इस वीडियो में हम लोग CSF ASILDC 2021-22 के लिए इडियम एंड फ्रेज का 5वां पार्ट देखने वाले हैं। ये 5 पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन पे 7 टेस्ट इडियम से स्पेशल ऐड करने वाले हैं, जिसमें पर टेस्ट आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी में से। तो इसे हम मानते हैं कि ये आपके लिए स्मार्ट स्टडी होगी। यही तरीका प्रयोग करके मैंने कम से कम आधा दर्जन जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और उसी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, अगर आप पर डे 2 घंटा भी दे सकते हैं अपना जॉब के बाद, यानी कि आप ड्यूटी करने के बाद 1.5 से 2 घंटा भी देते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप CISF ASILDC ही नहीं, बाहर भी कई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ज़रूर सफल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बस चाहे थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तब भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तब भी पर्याप्त नहीं है। आपको इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको टेस्ट देना है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहला है क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का अर्थ होता है कि पूरी तरह से क्या हो जाना, विफल हो जाना, यानी कि टू फेल कंप्लीटली। क्रॉस दैट ब्रिज। क्रॉस दैट ब्रिज का अर्थ होता है कि किसी समस्या का समाधान निकालना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि कोई समस्या आने पर ही उसका समाधान कर लेना। क्या, जब कोई समस्या उत्पन्न होगा तब आप उसका समाधान कर लिए। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, यानी कोई समस्या जब उत्पन्न हुआ, जब आवश्यक है कि उस समस्या से आप डील करें, तब जाके आपने उस समस्या को सॉल्व कर दिया। क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स का अर्थ होता है कि आप ऐसा चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो आपके हिसाब से हों। क्या हो, आपके हिसाब से हों। टू होप दैट, यानी आशा करना कि जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू, यानी कि आप जैसा आशा कर रहे हैं चीज़ों को, उस तरह से घटित हों। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स का अर्थ होता है कि दुश्मनी होना। क्या हो, दुश्मनी हो, या आप उस बात से क्या हो, सहमत नहीं है। क्या है, डिसएग्री हैं, असहमत हैं। फिर क्या है, क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस का अर्थ होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड। क्या, एन अनरियलिस्टिक डिमांड, यानी ऐसा कोई डिमांड जो कि क्या हो, रियल ना हो, वास्तविक ना हो, कई मतलब लोगों द्वारा जो है वो अच्छा ना लगे लोगों को। अनपॉपुलर ओपिनियन एंड अनहीडेड वार्निंग, तो ये तीनों चीज़ों में से कोई आपका हो सकता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का अर्थ होता है ऐसे काम के ऊपर, ऐसे काम के पीछे जो है क्या करना, चिल्लाना, जिसको गुस्सा करना, जो कि आप फिर से वापस उसको सही नहीं कर सकते हैं, या ऐसे काम के पीछे पछतावा करना जो बिगड़ चुका है और आप अब उसको सही नहीं कर पाएंगे। टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड का अर्थ होता है जिसमें सुधार ना किया जा सके। तो टू रिग्रेट, यानी आप क्या कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। करिंग फेवर विद, यानी किसी का क्या करना, तलवा चाटना, चापलूसी करना। इंग्रेटिएट वन सेल्फ विद समवन थ्रू ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, चापलूसी करना। कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर का अर्थ होता है क्रिएट ए रॉन्ग इम्प्रेशन, यानी कि गलत छाप छोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई आया आपके यहाँ क्या करने, निरीक्षण करने या देखने आपके घर को या किसी भी चीज़ को, तो देखेगा कि नहीं ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, यानी कि उसका क्या पड़ेगा, एक गलत छाप पड़ेगा। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का अर्थ होता है कि बना बनाया बिल्कुल माल तैयार है। जैसे आप देखते होंगे मैगी जो है आपका
डिब्बे में भी बहुत सालों से आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट खा लेना है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडीमेड, या ऐसा कोई चीज़ जो पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है, यानी ऑलरेडी डिसाइडेड। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का क्या होता है, डू समथिंग परफेक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, यानी कोई काम इस तरीके से करना जिसमें आप क्या कर सकें, समय अथवा पैसा बचा सकें, सबसे आसान, सस्ता, तेज तरीके से करना। कट नो आइस विद मी, कट नो आइस विद मी का अर्थ होता है मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, यानी किसी के ऊपर भी, जैसे मान लीजिए कोई बात बोल रहा है कोई, और उसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। कट द गॉर्डियन नॉट, कट द गॉर्डियन नॉट का अर्थ होता है कोई एक ग्रेट डिफ़िकल्टीज है या ग्रेट प्रॉब्लम है, उसको क्या करना, सॉल्व करना। रिमूव द डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म ए डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि एक कठिन कार्य को करना। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का अर्थ होता है टू परफॉर्म वेल या टू सक्सीड, यानी कि सफल होना, यानी और क्या होना, अच्छा प्रदर्शन करना।